डॉक्टर डेविल एपिसोड नंबर 5 में हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन के घर के बाहर बहुत लोग खड़े होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि ओल्ड मैन बाहर आओ वरना हम तुम्हारा दरवाज़ा तोड़ देंगे। और ये सब आवाज़ यूटिन की नींद खराब कर रही होती है। तभी बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओल्ड मैन दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और उसके सामने बहुत लोग होते हैं। उसमें से एक आदमी कहता है, ओल्ड मैन हम तुम्हें बताने आए हैं कि तुमने जो समय मांगा था 2 दिन का वो आज ख़त्म हो गया है। अब तुम मुझे मेरे पैसे दे दो या तुम अपनी पोती मुझे सौंप दो। तभी ओल्ड मैन कहता है, मिस्टर जू आप इतने आदमियों के साथ यहाँ क्यों आए हैं? क्या आप मुझे लूटने आए हैं? मैं बता रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं जो मैं आपको दे सकूँ। मैं अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अपने पोती को नहीं दे सकता। पीछे से लिवर्नर खिड़की से देख रही होती है और कहती है, मिस्टर जू क्या आप हमें थोड़ा और वक्त दे सकते हैं? हमारे पास जब पैसे आएंगे हम आपको तभी पैसे दे देंगे। तभी मिस्टर जू कहता है, मेरा बेटा हुजी तुमसे प्यार करता है बचपन से और वो तुम्हें पसंद करता है। वो तुमसे शादी करना चाहता है। वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा, तुम उससे शादी कर लो। हुजी भी बोल रहा होता है, हाँ लिवर्नर तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगा। लिवर्नर हाथ जोड़ते हुए कहती है, हुजी मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। मिस्टर जू अपने लोगों को कह रहे होते हैं, जाओ उस बच्ची को लेते आओ बाहर। और हुजी भी कह रहा होता है, हाँ बाहर ले आओ, मैं उससे शादी करूंगा। तभी ओल्ड मैन दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोग इस दरवाजे के अंदर नहीं जा सकते। तभी हुजी आता है और ओल्ड मैन का कॉलर पकड़ के उठा लेता है और कहता है, तुम्हें देखना चाहिए, तुम एक हड्डी के अलावे कुछ नहीं हो ओल्ड मैन। तभी कोई बोलता है, हे रुको ज़रा, और दरवाज़ा खुलता है और वो देखने लगता है और वो यूटर्न होता है और बाहर आके कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग और लिवर्नर के बीच में क्या हुआ है, लेकिन वो अभी मेरी मरीज़ है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। तभी हुजी आता है और यूटन से बोलता है, तुम कौन हो और तुम लिवर्नर को कैसे जानते हो? यूटियन कहता है, जरूरी ये नहीं कि मैं कौन हूँ, जरूरी ये है कि लिवर्नर अभी घायल है और वो मेरी मरीज़ है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। लिवर्नर मन में सोच रही होती है, क्या वो ठहर के डॉक्टर सच में मुझे बचा रहा है, लेकिन उसका इससे क्या लेना देना। तभी हुजी यूटियन से बोलता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम मेरे गाँव में हो और मुझे तुमसे डर नहीं लगता। यूटियन अपनी फिस्ट को हुजी के पास लाता है और कहता है, तुम मेरे हाथ में इस धूल को देख सकते हो? तभी हुजी ध्यान से धूल को देखने लगता है, फिर यूटियन फूंक मारकर सारा धूल उसके चेहरे पर डाल देता है। तभी यूटियन हुजी को मिडल फिंगर दिखाता है और कहता है, मैं बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने एक धूल के अलावा और कुछ नहीं। हुजी को ये सब सुनने के बाद बहुत गुस्सा आ रहा होता है और गाली देते हुए वो कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी मिस्टर जू उसे रोक लेते हैं। तभी मिस्टर जू कहते हैं, बेटा तुम इस गाँव के नहीं हो, तभी तुम इन लोगों का बचाव कर रहे हो। क्या तुम इस लड़की से प्यार करते हो? तभी यूटियन कहता है, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, चिंता मत करिए, मैं इस औरत से प्यार नहीं करता। लिवर्नर गुस्से में कह रही होती है, शायद ठरकी डॉक्टर तू वहाँ पे क्या पक रहा है, मैं तुझे किस साइड से औरत दिखती हूँ? यूटियन मिस्टर जू से बोलता है, ये लोग ने आपसे कितने पैसे लिए हैं जो आपको इतने लोग लाने पड़े? तभी मिस्टर जू कहते हैं, इन्होंने मुझसे पूरे 20,000 लिए हैं। तभी यूटियन कहता है, हे भगवान 20,000? साले पुट्ठे तुम 20,000 के लिए किसी की बेटी उठा लोगे? आधे पैर कब्र में है तुम्हारे और तुम किसी की बेटी उठाओगे? कहाँ से आते हो? कौन बनाता है तुम्हें? एक ही गांव के एक दूसरे को उठा रहे हो? साले चुल्लू पर पानी में डूब मरो जाके। ये सब सुनने के बाद सब शौक में चले जाते हैं। तभी हुजी जागता है और कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कह रहे हो, और अपनी फिस्ट को टाइट करता है और यूटिन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पीछे से लिवर्नर कहते हैं, यूटिन वहाँ से हट जाओ, और यूटिन कहता है लिवर्नर को, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी फिक्र करती हो। तभी लिवर्नर कहती है, कोई चिंता नहीं करता, तुम बस सामने से हट जाओ, तुम इतने ताकतवर नहीं कि तुम उसका हमला झेल पाओ। फिर हमें चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और नीचे सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई होती है। फूजी अपना फेस सीधा यूटिन के पास आके रोक देता है और घुटनों के बल आ जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है? मैं अपना शरीर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी यूटिन कहता है, मैंने कहा था तुम मेरे सामने सिर्फ धूल के अलावा और कुछ नहीं। यहीं से डॉक्टर डेविल एपिसोड नंबर 5 खत्म होता है। जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे अगर अच्छी लगी तो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, गुड बाय।